नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और पहली खबर दानापुर के पटना बेउर जेल से है, जहां दरभंगा ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम में बेउर जेल पहुंची हुई है। यहां हाजी सलीम से 3 दिनों तक पूछताछ होगी। एनआईए को हाजी सलीम से 3 दिनों तक पूछताछ की अनुमति दी है, जिसके बाद एनआईए की टीम उससे पूछताछ कर रही है। जायजा लिया दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा। दरभंगा ब्लास्ट मामले में हाजी समीम की पूछताछ नहीं हुई थी। इस वजह से एनआईए कोर्ट ने 3 दिनों तक एनआईए को पूछताछ के लिए इस बेउर जेल में ही आदेश दिया है। अब एनआईए जो टीम है एसएसपी के नेतृत्व में, ये 3 दिन तक इसी बेउर जेल में पूछताछ होगी। बेउर जेल में टीम पहुंची है। एसएसपी जो एनआईए के एसपी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और पूछताछ जो है कर रहे हैं। यहाँ पर जो टीम पहुँची है वो इसी गाड़ी से पहुँची है और उसके बाद जो है अंदर है और हाजी समीम से पूछताछ कर रही है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में जो है पूछताछ जारी है और सुबह में टीम पहुंची थी और अभी तक पूछताछ है। 3 दिनों तक पूछताछ कर रही है, करेगी और 3 दिन लगातार जो है पूछताछ करने का आदेश भी जो है मिला है। और ये टीम अभी जेल में पहुंची है और सूत्रों के अनुसार जो समीम की हालत ख़राब थी, जो तबीयत ख़राब थी, इस वजह से एक साथ जो है नहीं ले जाया गया था, बाहर जो है इंट्रोगेशन के लिए नहीं ले जाया गया था। इसी वजह से कोर्ट ने आदेश दिया है और कोर्ट से आदेश लिया गया है कि इंट्रोगेशन के लिए इसी बेउर जेल के अंदर 3 दिनों का आदेश मिला है। पूछताछ की जाएगी और अहम सुराग भी इनसे मिलेंगे। फिलहाल जो है एनआईए की टीम एनआईए के एसएसपी के नेतृत्व में पूछताछ कर रही है। दानापुर के बेउर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। पटना के मसौड़ी में एक प्रेमी की उसी की प्रेमिका से शादी करा दी गई, लेकिन प्रेमिका को शादी से पहले दिलोजान से चाहने वाला वो प्रेमी शादी होने के बाद इस कदर बदल गया कि रास्ते में ही अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर फरार हो गया। तस्वीरें धनरुआ के रेड बिगहा गांव की हैं, जहां रास्ते से दूल्हे के फरार होने के बाद दुल्हन किसी तरह घर खोजकर अपने ससुराल पहुंची, लेकिन यहां आरती से सजी थाल की जगह उसका लाठी डंडों से सास ने स्वागत किया। घंटों सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां से कार्रवाई का भरोसा लेकर लड़की अपने मायके चली गई। दरअसल रेड बिगहा गांव के साहिल कुमार का चक्रमासी गांव की सरिता कुमारी से प्रेम प्रसंग था। साहिल अक्सर रात के वक्त सरिता के घर आता जाता था। कल भी रात को जब वो सरिता के घर पहुंचा तो वहां सरिता के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और फिर ग्रामीणों के सामने दोनों की शादी करा दी। पत्नी को विदा कराकर साहिल अपने ससुराल के लिए से रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही साहिल फरार हो गया। और अगली खबर जमुई से है, जहां सिमुलतला थाना इलाके के कनौदी गांव में एक 60 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला को सोए अवस्था में गोली मारी गई है। घटना की जानकारी परिवार वालों को सुबह हुई। मृत महिला का नाम अस्कुना बीबी बताया जा रहा है। इस हत्या के बारे में परिजनों का कहना है कि गांव के कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर चुकी है। वहीं हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है। वो थी झमेला है और दुश्मनी जो है हमेशा जमीन का ही कोई निकाला है। गांव से ही जमीन का कौन के दुश्मनी होता है? नहीं, एक होता है अपना गोतिया, एक होता है गांव का। नहीं, गोतिया से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान पुलिस कर्मियों की आंख में धूल झोंककर अस्पताल से फरार होने वाला कुख्यात अपराधी सोनू शर्मा उर्फ ढिल्लू आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। चौक पुलिस ने आलमगंज पुलिस के सहयोग से चौक शिकारपुर इलाके से कुख्यात अपराधी
सोनू शर्मा उर्फ ढिल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से लगभग 1.5 किलो गांजा भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कुख्यात अपराधी सोनू शर्मा पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी समेत 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं चौक थाना पुलिस के अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सोनू शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर पटना पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि बताई है। ये करीब 2 दर्जन केस है इस पर विभिन्न थानों में। पटना के विभिन्न थानों में करीब 2 दर्जन केस है हत्या, लूट, डकैती से संबंधित। ये 28 तारीख को 28/6 को PMCH में इलाज के दौरान ये भाग गया था, उन्हें इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ये पूर्व में चौक थाना में कल्लू जायसवाल हत्या हुआ था, उसमें ये वांटेड है, शूटर ये था। वर्तमान में ये जेल जा रहा है। राजधानी पटना से सटे दानापुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधियों ने सरेआम डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी है, जिससे वहां के लोग दहशत में हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अपराधियों ने पुलिस को दी चुनौती। लूट की वारदात को दिया अंजाम। बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट। ये लोगों की भीड़, घर के अंदर पुलिस करती तफ्तीश, बिखरा हुआ सामान, बिस्तर पर पड़ा एक बुजुर्ग। ये कुछ खौफनाक वारदात होने का अंदेशा दे रहा है। जी हाँ, यहाँ बेखौफ लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम देते हुए एक बुजुर्ग की हत्या कर दी, जिसकी शिनाख्त राम प्रसाद सिंह के रूप में की गई है। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन घर में बिखरे सामान से ये कयास लगाया जा रहा है कि घर में लूटपाट की गई है और संभवतः विरोध जताने के कारण उसकी हत्या कर दी गई होगी। मार दबाओ, हल्ला कर दे। चोरी करने कितने लोग आए थे आदमी? 4 गो तो ढुकल है, 4 गो तो ढुकल। सब कहे कि हम गली में है, हम गली में हो, बोल दे तो हम जान मार देबो। हम सुबह उठे तो पता लगा कि राम प्रसाद सिंह की मौत हो गई है चोरी के दौरान। कितने लोग संख्या में जो आए थे चोरी करने के लिए? शायद 10 से 15 लोग थे। तो क्या चोरी करना मकसद है या मर्डर करना मकसद है, क्या था उनका? ये कहना मुश्किल है कि चोरी करने आए थे या मर्डर करने आए थे। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में डकैतों ने राम प्रसाद सिंह के घर को निशाना बनाते हुए घर में घुसकर पहले लूटपाट किया और उसके बाद विरोध कर रहे राम प्रसाद सिंह की हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद मुस्सेपुर गांव के पूर्वी टोला में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक डकैती के दौरान डकैतों ने कई राउंड फायरिंग भी किया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि इस वारदात की जांच कराई जाए ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। यहाँ से फोन हुआ तो हमारे तक पता जानकारी मिला कि जिनके पति का मर्डर हुआ है, उनकी पत्नी दूसरे रूम में कमरा में सो ही थी। वो बताएं कि 4 संख्या में उनके रूम में गया लोग और उनको बक्सा उक्सा उनके रूम में तोड़ ताड़ के और उनको पिस्तौल उस्तौल भिड़ा के कहा कि तुम यहीं में रहो, आंतजान मार दे। बेचारी रोने लगी, बाहर निकल के लोग बंद कर दिया। बंद करके उस रूम में गया। वो बताया लोग कि बाहर 12 आदमी अभी और है, अंदर 4 आदमी हमारे, जो उनके द्वारा बताया गया। कितना लगभग चोरी हुआ होगा? ये तो क्लियर अभी तो ढो रहा है, लोग तो बताएगा उन्हें लोग। किसी और के यहाँ घुसने का चोर प्रयास किया था? 70,000। हाँ, एगो नागा जी है, नागेश्वर जी हैं। हाँ, तो उनके यहाँ भी ताला उला तोड़ा था लोग। निष्पक्ष जांच होकर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बहरहाल लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। वहीं लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में पुलिस के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है।
ऐसे में जरूरत है कि पुलिस जल्द से जल्द गुनहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेजे ताकि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ कायम रहे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। गोपालगंज में बेखौफ चोरों ने सदर अस्पताल के डॉक्टर और आईएमए के जिला अध्यक्ष डॉक्टर पीसी सिन्हा के घर में भीषण चोरी की है। चोरों ने डॉक्टर के घर में रखे करीब 7 लाख रुपए नकद और 18 लाख रुपए के गहने चुरा लिए। डॉक्टर पीसी सिन्हा के घर में 2 महीने में चोरी का यह दूसरा मामला है। पीड़ित डॉक्टर के मुताबिक वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे और इसी के लिए गहने भी बनवाए थे। पीड़ित ने नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। 2-4 के बीच घटना है। हम लोग घर खा के दूसरे रूम में सोए हुए थे कि खिड़की का तोड़ के, मेरे पेटी का तला तोड़ के, गोदरेज की चाबी निकाल के, गोदरेज का सब सामान, नगद रुपया, गहना, कागज को रखा था, गहना का रसीद वगैरह तो रखा था और कागज था, उसको लेकर चला गया। कितने की रकम सर चोरी की गई है? करीब 25 लाख रुपए के बच्चे। बिहार में शराब माफिया तस्करी को लेकर एक से एक तरीका अपना रहे हैं। नवादा के रजौली में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला। शराब तस्कर पिकअप वैन पर प्लाईवुड का बॉक्स बनाए हुए थे। बॉक्स के अंदर शराब छिपाकर रखी गई थी। बाहर से देखने से ऐसा लग रहा था कि प्लाईवुड लोड है, लेकिन पुलिस ने जब हटाया तो अंदर शराब बरामद हुआ। शराब धनबाद से बेगूसराय लेकर जाया जा रहा था। पुलिस ने 3 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। पिकअप वैन और कार से 67 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों गाड़ी धनबाद से आ रहा था और इसका मुख्य जो सरगना है वो मुकेश कुमार है। वो धनबाद गांधीनगर का उसका पता है। ब्रेजा गाड़ी जिसमें शराब मिला है उसी के नाम से है और उसी का एक पिकअप गाड़ी है। दहेज में बाइक नहीं मिलने पर शादी के बाद पति और सास ने मिलकर विवाहिता की हत्या करके शव को जला दिया। पुलिस ने आरोपी सास को गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। दहेज लोभियों की दरिंदगी। पति और सास बने शैतान। बाइक बनी मौत की वजह। हत्या कर लाश को जलाया। बेटी के गम में तड़प रही इस मां ने बड़े अरमानों से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी धूमधाम से शादी की थी। बेटी की शादी के बाद इस मां को लगा कि अब बेटी अपने घर में सुख चैन से जिंदगी गुजारेगी, लेकिन इस मां को ये नहीं पता था कि जिस घर में उसने शादी की है वो इंसान नहीं, इंसान रूपी हैवान है, जो पैसे के लिए किसी को भी मौत की घाट उतार सकते हैं, दहेज के लिए उसकी बेटी को मार सकते हैं। उन लोगों ने, उसकी पति और उसकी सास दोनों मिलकर मेरी बहन को मार डाला। उसके बाद हम लोग को पता नहीं था, लेकिन बगल वाला फोन किया कि वो मर गई। उन लोगों ने मुआ दी और हम लोग गए लाश देखने तो लाश चल गया, जला दिया सब, भाग गया सब। ये वारदात पूर्वी चंपारण के पताही थाने की, जहां एक विवाहिता की हत्या दहेज दानवों ने कर दी। विवाहिता 3 महीने की गर्भवती बताई जा रही। पताही के बोकाने कला गांव में ससुराल वालों ने एक नवविवाहिता की हत्या कर शव को जला दिया। मृतका संग्रामपुर थाना के जलहा गांव की गुड़िया कुमारी है। एफआईआर में बताया गया है कि 30 नवंबर 2020 को गुड़िया कुमारी की शादी बोकाने कला गांव निवासी अरविंद चौधरी से किया गया था। शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर गुड़िया के साथ हमेशा मारपीट किया जाता था। रात में मारा है लोग, मारने के बाद में नहीं मारा है लोग तो फांसी लगाकर मतलब कि घेट उठ दाब दिया लोग, मर गया लोग। उसके बाद में मरने के बाद में पूरा ब्लड, मुंह से ब्लड आया है, सब फोटो वोटो लोग लिया है लोग। उसके बाद में
वहाँ का पूरा कार्यक्रम समाप्त कर दिया, पूछताछ कर अब फांसी लगाकर टांग दिया है लोग मरने के बाद में। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस आरोपी सास को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। आज सूचना मिला कि यहाँ पर एक लड़की को मार को जला दिया गया है। उस आलोक में आए, आकर के देखे तो लड़की को जला दिया गया था, जल रहा था। तब तक हम लोग आए कि पूरा जल गया था। जलने के बाद में फिर परिजन लोग आया, आने के बाद में गया थाना पर, उसके बाद लिखित आवेदन दिया जिसमें केस किया गया है। जांच में जुटी पुलिस फिलहाल फरार आरोपी पति की तलाश में है। वहीं पुलिस को चाहिए कि ऐसे दरिंदों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें उनकी करतूतों की सजा दी जाए। इन्हीं चंद दरिंदों की वजह से हमारा समाज आए दिन शर्मसार हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश की रिपोर्ट। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के नगवा स्थित मां टेलीकॉम का ताला तोड़कर चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी में कैद चोर का सुराग लगाया, जिसके बाद चोरी किए गए सामानों के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से चोरी की वारदात और चोर की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी। चोर के घर से 8 मोबाइल फोन, मोबाइल उपकरण के साथ ही 5,300 रुपये भी बरामद किए गए। हम लोगों द्वारा अगले दिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एक संदिग्ध व्यक्ति को उठाया था, जिसके घर से हम लोग छापेमारी करके 7 मोबाइल, लगभग 53 नगद और कुछ अन्य मोबाइल बरामद किया है। इसके संबंध में एक की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम कुलदीप यादव है, बाप का नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सुपौल से एक वीडियो सामने आया है, जहां शादी से पहले वरमाला के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में दुल्हन ही जख्मी हो गई। उसे सहरसा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन जश्न के माहौल में भंग जरूर पड़ गया। शादी समारोह की इस तस्वीर को गौर से देखिए। मंच पर वरमाला के लिए तैयार दूल्हा और दुल्हन, दोनों हाथों में वरमाला लिए खड़े हैं। सब कुछ सामान्य सा लग रहा है। सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में आयोजित समारोह में मंच से नीचे खड़ा एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए नजर आता है। हर्ष फायरिंग के लिए पिस्टल को ऊपर करके दिखाया भी जा रहा है, लेकिन तभी अचानक फायरिंग होती है। और फिर दुल्हन नीचे गिर जाती है। कोई कुछ समझ पाता, अफरा तफरी मच गई। फौरन मंच से लड़की को उतारा गया और आनंद फानंद में उसे पड़ोसी जिले सहरसा के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। जख्मी लड़की के पैर में लगी गोली को ऑपरेशन कर डॉक्टर ने निकाल दिया है। लड़की की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन गोली किसने और क्यों चलाई, ये दुल्हन बनने वाली इस लड़की को नहीं मालूम। क्या हुआ? नहीं पता है। एक बार फिर देखिए शादी से पहले की गई हर्ष फायरिंग की ये तस्वीर। आसमान में की जाने वाली फायरिंग की जगह दुल्हन की तरफ कैसे मुड़ गया और देखते ही देखते लड़की को गोली कैसे लग गई। ये एक गंभीर मसला है। क्या ये महज हर्ष फायरिंग की कोशिश थी या फिर किसी वारदात की साजिश? इस मामले पर कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है। पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई है, जिससे आरोपी पर कार्रवाई भी नहीं हो पाई है। गोविंदपुर में आई बारात वर पक्ष दिलीप यादव की थी, लेकिन फायरिंग की वारदात से शादी समारोह के जश्न में भंग जरूर पड़ गया। सहरसा के एडीएम के बेटे को मार डाला गया। आरोप है कि उसे सेक्सुअली हैरेस भी किया गया और अचानक एक दिन उसके फोन से परिजनों को कॉल आई कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। देखिए इस रिपोर्ट में एडीएम के बेटे की हत्या के पीछे की मिस्ट्री।
लीजिए, मेरे भाई के लिए हाथ जोड़ते हैं, इंसाफ करिए। ये दर्द उस बहन की है जिसने अपने इकलौते भाई को खोया है, जो चीख चीख कर हाथ जोड़कर इंसाफ की गुहार लगा रही है और कह रही है कि मेरे भाई को मार डाला। नदी में मार के उसको फेंक दिया। ये आंसू उस एडीएम का है जिसने अपने बेटे को खोया है और आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मामले की लीपापोती कर रही है। कल तक जिस घर में खुशियां थी, आज वहां गम का मातम फैला हुआ है। चीख पुकार और दिल को झकझोर देने वाली चित्कार सुनाई दे रही है, क्योंकि घर के इकलौते चिराग की हत्या हुई है, ऐसा आरोप परिजन लगा रहे हैं। हम तो सहरसा में पोस्टेड है, यहाँ परिवार सब रहता है। बच्चा के साथ मेरा घटना हुआ है, लेकिन पुलिस का सहयोगात्मक रवैया नहीं है, केवल लीपापोती करना चाह रही है पुलिस। सहरसा में एडीएम के पद पर तैनात पुरुषोत्तम कुमार के बेटे दीपक का शव दीघा घाट के पास गंगा में तैरता हुआ मिला है, जिसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इंसाफ की गुहार भी लगा रहे हैं। दीपक घर का इकलौता चिराग था और बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था। कोरोना संकट के दौरान कॉलेज बंद होने से वो पटना आ गया और वहीं अपनी फैमिली के साथ बोरिंग रोड में रहने लगा। हर रोज वो गंगा घाट पर टहलने जाता था, जहां एक होटल वाले उसे परेशान करता था, नाश्ता करने के लिए दबाव बनाता था, सेक्सुअली हरास करता था, इधर उधर टच करता था। वारदात वाले दिन भी कुछ ऐसा हुआ था, जिसके बाद से दीपक के फोन से परिजनों को कॉल आई कि तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। खबर सुनते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी मर्डर जो किया गया कि तुम्हारे बेटे को मर्डर कर दिया है, यहाँ पर तुम्हारा बेटा का कमरा पड़ा हुआ है, फिर दोबारा कहा कि यहाँ तुम्हारा बेटा का मोबाइल पड़ा हुआ है। बहुत देर से पहले कहा कि हम मर्डर कर दिया तुम्हारे बेटे को। नाश्ता जो कराता था उसके पास जबरदस्ती जाके उसको छेड़ के हरास करता था, उसको परेशान करता था। वो गाना सुनता था, अपना घूमते रहता था, उसको जबरदस्ती टोकते रहता था। वो बोलता था भैया हम घूमने के लिए आए, आप हमको क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं यहाँ घूमने आता फिर चला जाऊंगा। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में क्या करती है और कैसे आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। जामताड़ा के किराबनी जंगल में छापेमारी कर 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जामताड़ा साइबर पुलिस और फतेहपुर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि किराबनी जंगल में कुछ साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने के बाद पैसों का बंटवारा कर रहे हैं। अपराधियों के पास से 4 मोबाइल सेट, 12 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड और 2 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। केरलोक में जो है साइबर थाना और फतेहपुर थाना के सहयोग से छापामारी की गई, जिसमें 2,20,000 रुपया कैश, 4 मोबाइल सेट, 12 मोबाइल सिम और 1 एटीएम कार्ड, ये भी फर्जी है, ये बरामद किया गया। रामगढ़ जिले में एक मां के अंदर 2 शख्स की हत्या हुई। इसमें कातिल कोई और नहीं बल्कि दोनों की पत्नी ही निकली। प्रेमी और पैसे की चाहत में दोनों महिलाओं ने भरोसे और रिश्तों का कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोनों हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। दोनों आरोपी महिला और उसके प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहली घटना 3 जून को रेल कर्मी रविंद्र सिंह की पतरातू डीजल शेड में हत्या हुई थी। रविंद्र की हत्या पत्नी ने ही 3 लाख सुपारी देकर करवाई थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी मीरा देवी और उसके प्रेमी संदीप को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी घटना सेंट्रल सौदा निवासी हसक राम के साथ हुई। हसत की पत्नी ने 11 जुलाई को प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव को रामगढ़ के डोभागढ़ जंगल में फेंक दिया, लेकिन पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। जो एक आरोपी पकड़ाए हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, इसमें 2-3 बिंदु आ रही है। एक जो आप जैसा बता रहे हैं, पैसे का भी लेन देन का मामला है, और पत्नी जो साजिश की थी मारने में, उसमें पैसे की भी बात कही गई है कि अगर मर्डर हो जाएगा तो कुछ पैसा भी देंगे। और इसके अलावा प्रेम प्रसंग
के और भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इशारा करते हैं। तो इसमें जो एसआईटी है एक पूर्ण रूप से इसकी जांच कर रही है और जब हर एक बिंदुओं पर जांच करके स्पष्ट रूप से जो कुछ भी सामने आएगा उसको फिर से आपके सामने रखेंगे। क्या क्या कुछ बरामद हुआ? जो जिस हथियार से मारा गया था, एक चापर है जिससे उनकी मृतक की हत्या की गई थी, वो मिला है। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।